ओके, सो बेसिकली हम लोग सीखेंगे आज जो वेबसाइट सीख रहे हैं वो स्टैटिक वेबसाइट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इस टाइप की जो वेबसाइट होती है वो कैसे काम करती है, वेबसाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वेबसाइट का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे आ रहे हो, अगर आपको इंटरनेट पे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ भी जर्नी स्टार्ट करनी है या कुछ भी स्टार्ट करोगे, आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की? सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक वेबसाइट की। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक वेबसाइट की, वेबसाइट, ओके? मेरा पैड थोड़ा-सा कम काम कर रहा है आज। ओके, चलिए। वेबसाइट की हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी बिज़नेस को करने से पहले। वेबसाइट कैसे काम करती है, तो वेबसाइट को एक आसान भाषा में मैं समझाऊँगा। जैसे कि अभी मैंने एक वेबसाइट को यूज़ किया, जैसे कि अभी ये वेबसाइट लॉगिन करी है मैंने, ये वेब को ओपन किया है, जस्ट फार्मास्यूटिकल। सो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो गूगल है, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है, जहाँ पे आप चीज़ों को सर्च करते हो, जो भी आपको रिज़ल्ट चाहिए, जो भी चीज़ें आप फाइंड करना चाहते हो, तो एक सर्च इंजन है बेसिकली, ये सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। राइट? गूगल एक टाइप का सर्च इंजन है और इस सर्च इंजन पे आप चीज़ों को सर्च करते हो। इंटरनेट पे अगर किसी भी स्टेप्स की ज़रूरत है, किसी भी नॉलेज की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की जानकारी आपको लेनी है, तो आप क्या करते हो कि ये गूगल का सर्च इंजन है। सर्च इंजन पे जब आप किसी वेबसाइट को टाइप करते हो, तो इसके बैकएंड में जो चीज़ें काम करती हैं, सर्च इंजन कैसे काम करता है, अगर आप लोग इन चीज़ों को सीखना चाहते हो कि बैकएंड में सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कैसे काम करता है, सर्च इंजन पे हम लोग चीज़ें कैसे हमें चीज़ें शो होती हैं, कैसे चीज़ें दिखाई देती हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब भी हमें किसी वेबसाइट की ज़रूरत होती है, किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, हम लोग बेसिकली सर्च इंजन पे जाते हैं। सर्च इंजन पे जाते हैं और सर्च इंजन पे जाने के बाद हम उस वेबसाइट को सर्च करते हैं। अब सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन बेसिकली ये जो मैंने टैब ओपन किया है, ये एक सर्च इंजन है। गूगल है और गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन अभी ज़्यादातर कितने यूज़ किए जाते हैं? गूगल यूज़ किया जाता है और फायरफॉक्स यूज़ किया जाता है और इसके बाद एक्सप्लोरर करके है, जैसे कि ये आप देख रहे हो इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको यूज़ करते हैं, तो ये सभी सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन बेसिकली यहाँ पे आप चीज़ों को फाइंड करने के लिए सर्च इंजन पे आप किसी वेबसाइट को अगर आप सर्च करनी है, तो वेबसाइट में 2 चीज़ें काम करती हैं। वेबसाइट में 2 चीज़ें काम करती हैं। फर्स्ट होता है आपका डोमेन नेम, फर्स्ट होता है आपका डोमेन, फर्स्ट आपका डोमेन होता है एंड सेकंड आपकी होती है होस्टिंग। डोमेन एंड होस्टिंग। आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है, ये डोमेन और होस्टिंग कैसे काम करती हैं। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में समझेंगे और आज हमारा ये फर्स्ट सेशन है वेब डेवलपमेंट का। ओके? डोमेन होस्टिंग कैसे काम करते हैं? आज थोड़ा-सा मेरा ये पेन टैब काम नहीं कर रहा है, थोड़ा-सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, डोमेन एंड होस्टिंग। ये डोमेन एंड होस्टिंग एक्चुअली में है क्या? डोमेन होस्टिंग क्या होता है? जैसे ये सर्च इंजन है। अब एग्जांपल अगर मुझे किसी भी वेबसाइट को सर्च करना होगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अमेज़न को सर्च करूँ, अमेज़न को। तो जो यहाँ पे सर्च किया जाता है, एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अमेज़न, अमेज़न जो मैंने सर्च किया, ये अमेज़न जो आप देख रहे हो ये डोमेन नेम होता है। क्या होता है ये? ये डोमेन नेम होता है, जैसे अमेज़न हुआ। अमेज़न के बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे फ्लिपकार्ट, तो ये देखो फ्लिपकार्ट ये डोमेन नेम आ गया। इसके बाद हम लोग सर्च करेंगे मामाअर्थ, तो यानी कि जैसे मामाअर्थ डॉट इन, तो ये क्या है? ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम। विदाउट डोमेन नेम यानी कि आप इसको ऐसे समझो कि हमें सर्च इंजन के बैकएंड में जो चीज़ें काम कर रही हैं, सर्च इंजन के बैकएंड में जो क्राउज़ल्स काम कर रहे हैं, जो क्रॉसल काम कर रहे हैं, सर्च इंजन के बैकएंड में जो चीज़ें जो एल्गोरिदम काम कर रही है, हमें उसको बताना पड़ता है। ये आइडेंटिटी का काम करता है। ये जो डोमेन नेम है, ये आइडेंटिटी का काम करता है। क्या काम करता है? ये आइडेंटिटी का काम करता है, राइट? ये आइडेंटिटी का काम करता है, तो हमें सर्च इंजन को ये बताना होता है कि हमें इस वेबसाइट से की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें ये वेबसाइट चाहिए। तो देखो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत डीप जाएँगे हम लोग। ये सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कैसे काम करता है, ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके लिए मुझे आपको थोड़ा-सा एक स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये इसको बना लेते हैं हम, ये है क्या? ये
ये सर्च इंजन बहुत बड़ा सर्च इंजन है ये, बहुत बड़ा। ये वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन है। इसमें बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट। देखो ये जो डॉटेड देख रहे हो आप, ये बहुत सारी वेबसाइट है एक सर्च इंजन में, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना ये चीज़ें कैसे काम करती है। बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक जो बड़ा जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है, ये सर्च इंजन है। और ये यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स देख रहे हो आप, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, मल्टीपल वेबसाइट है। समझ आ रहा है आपको? ये मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, ये जो मैंने डॉट बनाए हैं इस सर्च इंजन में। बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रजिस्टर हैं, बहुत सारी वेबसाइट है। यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल डेटा है, इमेजेस हैं, चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, राइट? ये ये बैकएंड है। किसका बैकएंड है? ये बैकएंड है सर्च इंजन का, ठीक है? ये सर्च इंजन का बैकएंड है। अब ये सर्च इंजन का एंड है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊँगा ताकि आपको समझ में आए। इस सर्च इंजन के बैकएंड में बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट है कहाँ पे? मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसको और अच्छे से बनाता हूँ। ये देखो, ये है आपकी वेबसाइट, ठीक है? ये आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट ये बैकएंड बनाया मैंने बेसिकली सर्च इंजन का, ये आपकी वेबसाइट है यहाँ पे। अब अगर किसी पर्सन को और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं जस्ट अ मिनट, ये है यहाँ पे आपका एक छोटा-सा सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन, ठीक है? ये है सर्च इंजन, जहाँ पे ये सर्च इंजन पेज है जहाँ पे आप चीज़ों को सर्च करते हो। अब हुआ क्या है जब वेबसाइट बनाने का काम चला बहुत पहले, तब ये सर्च इंजन है, आपको सिर्फ़ ये दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप का ये जो सर्च इंजन है, इसको हम ये सर्च इंजन मानते हैं, ठीक है? अब हुआ क्या कि उस टाइम पे अब जैसे कि आपकी वेबसाइट ये है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट। अब अगर किसी को आपकी वेबसाइट को फाइंड करना है, किसी को आपकी वेबसाइट चाहिए और ये सब वेबसाइट हैं जो डॉटेड बनाए हैं मैंने, इतने सारे जो डॉट बनाए हैं, सारी की सारी वेबसाइट है। अब किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करना है तो उसकी आइडेंटिफ़ाई कैसे होगी? जैसे एक पर्सन आता है, उसको चाहिए अमेज़न की जो वेबसाइट है, उसको वो ओपन करना चाहता है, ये सामने उसके सर्च इंजन है। तो उसको सर्च कैसे किया जाए? उसको सर्च करने के लिए बेसिकली जैसे हमारे घर में ऐसे समझ लो, हमारे घर में बहुत सारे सिबलिंग्स होंगे, बहुत सारी फैमिली होगी हमारे फैमिली में, काफ़ी सारे मेंबर होंगे, काफ़ी सारे मेंबर होंगे। तो काफ़ी सारे मेल होंगे, काफ़ी सारे फीमेल्स होंगे और फीमेल्स, मेल्स ये सब हमारी फैमिली में है, राइट? लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बुलाने के लिए हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या दिया है? नाम दिया है। जैसे कि अ, अजय नाम दिया है, जैसे कि तन्मय नाम दिया है, जैसे कि आपका जो भी नाम हो सकता है, वो एक नाम दिया है। क्यों नाम दिया है? कि उस नाम की वजह से वो आइडेंटिफ़ाई कर जैसे आपका नाम है, यहाँ पे मल्टीपल पर्सन जुड़े हुए हैं, जैसे आपका नाम दीपिका है, अजय है और प्रशांत है, सूरज है, तो ये क्या है? ये आपका नेम है, ये आपका नेम है। तो वैसे ही वेबसाइट्स को फाइंड करने के लिए अब इतनी सारी भीड़ में, इतनी सारी वेबसाइट्स में, इतने सारे क्लाउड्स में, इतने क्लाउड सर्वर का आपने नाम सुना होगा, इतने सारे क्लाउड्स में आपकी वेबसाइट है वो बहुत छोटी है। तो उसको फाइंड करने के लिए उसको फाइंड करने के लिए जो आइडेंटिटी बनाई गई है, उसको बोला जाता है डोमेन नेम। उस वेबसाइट की आइडेंटिटी को फाइंड करने के लिए बनाया जाता है डोमेन नेम। डोमेन नेम। उस डोमेन नेम की फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट है तो ये अजय ऋषि डॉट इन है। अजय ऋषि डॉट इन में जैसे ही सर्च करूँगा तो क्या होगा कि बैकएंड में जो चीज़ें काम करी जो बैकएंड में जो एल्गोरिदम काम कर रही है वो सर्च करेगी। सर्च करेगी कि अजय ऋषि नाम से कितने ऐसे फ़ोल्डर्स हैं और ये माइक्रो सेकंड्स में होता है। कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं और जैसे कि आपने अजय ऋषि नाम डाला, सिर्फ़ अजय ऋषि डाला, डॉट इन, डॉट कॉम नहीं डाला, तो अजय ऋषि के नाम से जितने भी फ़ोल्डर्स होंगे वो सारे के सारे आपको फ्रंट पेज पे दिखाई देंगे, जो उस नाम से ज़्यादा सिमिलर होंगे, वो सारी चीज़ें। सो बैकएंड ये काम करता है माइक्रो सेकंड में, एल्गोरिदम काम करती है माइक्रो सेकंड्स में।
राइट? ये चीज़ें माइक्रो सेकंड्स में काम करती हैं और वो आपके सामने एक रिजल्ट ला कर के आएँगी। जैसे कि अभी देखो ये है सर्च इंजन, ये है सर्च इंजन। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन इसके बैकएंड में अगर देखोगे, तो इसका बैकएंड कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यानी कि करोड़ों, अरबों-खरबों वेबसाइट हैं यहाँ पे, ऑल ओवर वर्ल्ड की, दुनिया भर की वेबसाइट है। ये सर्च इंजन हमारा नीट एंड क्लीन। अब देखो चीज़ें माइक्रो सेकंड में काम करेंगी, माइक्रो सेकंड में काम करेंगी। ये मैंने सर्च किया, मामा अर्थ और ये क्लिक किया और बूम! अगर आप देखोगे थोड़ा-सा ये टाइम लगेगा इसको सर्च करने में इंटरनेट पे डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कैसे। तो अभी मैंने मामाअर्थ जैसे सर्च किया मामाअर्थ डॉट इन वैसे ही मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, बूम! दिस इज़ मामाअर्थ डॉट इन यानी कि यहाँ पे कोई पेज ओपन नहीं हुआ है। ये डायरेक्ट वेबसाइट ही ओपन हो गई है। पेज ओपन नहीं हुए, डायरेक्ट वेबसाइट्स को ओपन कर दिया कि ये है आपकी वेबसाइट और ये काम माइक्रो सेकंड में हुआ। तो डोमेन नेम इसको बोला जाता है। आई होप आपको डोमेन नेम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। टाइप इन द चैट बॉक्स डोमेन नेम क्लियर है आप सभी को? टाइप इन द चैट बॉक्स डोमेन नेम क्यों काम करता है? और डोमेन नेम ऐसा नहीं है कि डोमेन नेम किसी से क्रॉस कर रहे होंगे, यानी कि सिमिलर डोमेन नेम आपको नहीं मिलेंगे। जो डोमेन होता है, एक पर्सन को, एक बिज़नेस को, एक वेबसाइट को सिर्फ़ एक ही डोमेन मिलता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डोमेन जैसे कि ये है मामाअर्थ डॉट इन, ये है मामाअर्थ डॉट इन। अगर कोई पर्सन चाहे, आप चाहो या मैं चाहूँ कि ये मामाअर्थ डॉट इन मैं अपनी वेबसाइट का नाम रख लूँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि आप मामाअर्थ डॉट इन नाम रख सको अपने बिज़नेस का, यानी कि मामाअर्थ डॉट इन आप दुनिया में कितने सारे बिज़नेसेस हैं, कोई भी मामाअर्थ डॉट इन नाम नहीं रख सकता है। और क्योंकि ये जो डोमेन नेम होते हैं, हर एक पर्सन को एक ही डोमेन नेम अलॉट किया जाता है और उसी डोमेन नेम की वजह से हमारी वेबसाइट की आइडेंटिटी बनी होती है। क्लियर है? ओके। तो ये तो हो गया डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? बेसिकली हमारी वेबसाइट की पहचान होती है, जिसकी वजह से लोग हमारी वेबसाइट को फाइंड कर सकें, हमारी वेबसाइट को ढूँढ सकें। क्लियर हुआ? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा होस्टिंग। व्हाट इज़ होस्टिंग? होस्टिंग क्या है? होस्टिंग कैसे काम करती है? तो होस्टिंग को मैं आसान भाषा में समझाऊँगा, आसान भाषा में हम लोग समझेंगे होस्टिंग कैसे काम करती है। तो होस्टिंग बेसिकली एक स्पेस होता है जो आप इंटरनेट पे परचेज़ करते हो, इंटरनेट पे एक जगह खरीदते हो। इंटरनेट पे जैसे आप एक प्लॉट लेते हो, ज़मीन लेते हो, तो वैसे ही एक होस्टिंग होती है। आप जो कमरा होता है वो भाड़े पे लेते हो। तो इसको मैं थोड़ा-सा और आसान भाषा में समझाऊँगा और इसको आसान करने का ट्राई करूँगा। तो आप समझ सकते हो कि जो होस्टिंग होती है ना, होस्टिंग को आप समझो एक रूम समझो। क्या समझो? एक रूम समझो। आपने इंटरनेट पे एक रूम भाड़े पे लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? एक रूम भाड़े पे लिया हुआ है और ये रूम मिल गया आपको भाड़े पे। बहुत अच्छे से समझना है इंटरनेट कैसे काम करता है और जो होस्टिंग है वो कैसे काम करती है होस्टिंग। तो बेसिकली आपने इंटरनेट पे एक प्लेस खरीदा और अगर इसको डे टू डे लाइफ में समझे तो आपने इंटरनेट पे होस्टिंग को एक कमरे की तरह मान सकते हो। होस्टिंग क्या है? एक कमरा है बेसिकली जिसमें आप अलग-अलग चीज़ें रखते हो। क्या करते हो आप? अलग-अलग चीज़ें रखते हो। जैसे कि इसको वेबसाइट को मैं कंप्लीट अभी यहाँ पे आपको बहुत आसान समझा दूँगा। ये आपका कमरा है, ठीक है? बहुत आसान भाषा में समझो होस्टिंग कैसे काम करती है और यहाँ पे आपने ये फ़ोटो रखी हैं। फ़ोटो के बाद आपने ये वीडियो रखा है, ठीक है? वीडियो रखा है, फ़ोटो रखे हैं, वीडियो रखे हैं, टेक्स्ट रखा है। बहुत सारी चीज़ें आपने जैसे कि अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे ये देखो ग्राफ़िक्स दिख रहे हैं और ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे समझ सकते हैं कि होस्टिंग एक प्रकार का एक स्पेस होता है, एक रूम होता है जहाँ पे आप सारी चीज़ें रखते हो और डोमेन नेम होता है उस पे लगी हुई ताले की चाबी, यानी कि जो कमरे में ताला लगा हुआ है, तो उसकी चाबी होती है डोमेन नेम। जैसे आपने डोमेन नेम सर्च किया मामाअर्थ, वैसे ही ये कमरा ओपन हो गया। वैसे ही ये कमरा ओपन हो गया। जैसे आपने डोमेन नेम टाइप किया मामाअर्थ डॉट इन तो ये जो कमरा है, ये कमरा तुरंत ओपन हो जाएगा और इस कमरे के अंदर जो-जो चीज़ें हैं आप देख पाओगे।
इस कमरे के अंदर रखी गई चीज़ों को आप इज़िली देख पाओगे। सो इस प्रकार से होस्टिंग होती है बेसिकली आप जो इंटरनेट पे एक स्पेस परचेज़ करते हो, इंटरनेट पे जो जगह खरीदते हो, इंटरनेट पे जो दुकान रेंट पे लेते हो, दुकान भाड़े पे लेते हो, एक जगह भाड़े पे लेते हो, उसको बोलते हैं आपके होस्टिंग। होस्टिंग में बेसिकली साल के लिए होती है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को होस्ट कर सकते हो। होस्ट कर सकते हो मतलब कि आप उस होस्टिंग में आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हो, एक सर्वर परचेज़ करते हो। एक सर्वर परचेज़ करते हो, जिसको हम होस्टिंग बोलते हैं। और उस होस्टिंग में जो भी आपकी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट में आप एक जगह होती है एसएसडी बोलते हैं जिसको, जगह होती है जहाँ पे आप चीज़ों को रखते हो। इमेज रखनी है अब जैसे ये वेबसाइट है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये यहाँ पे लेटर इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो ये बैनर लगा हुआ है, इस बैनर को अपलोड किया गया होगा। तो इस अपलोड करने की भी कुछ फाइल एमबी होगी, जगह चाहिए होगी, यहाँ पे जो टेक्स्ट देख रहे हो, टेक्स्ट देखने के बाद ये देखो ये जो प्रोडक्टों की इमेजेस है इसको भी अपलोड किया गया होगा, तो इन सभी के लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत होती है। होस्टिंग नहीं होगी हम वेबसाइट नहीं बना पाएँगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ डोमेन नेम से कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों चीज़ें कंपल्सरी हैं। आई होप मैंने आपको बहुत आसान भाषा में डोमेन और होस्टिंग के बारे में समझाया। टाइप इन द चैट बॉक्स अब क्लियर हुआ डोमेन और होस्टिंग कैसे काम करते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में समझा आपने, डोमेन एंड होस्टिंग कैसे काम करते हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स डोमेन और होस्टिंग के बारे में क्लियर हुआ आपको, आगे बढ़ें। टाइप इन द चैट बॉक्स किस-किस को क्लियर हुआ? आसान भाषा में किस-किस को क्लियर हुआ डोमेन और होस्टिंग कैसे काम करते हैं? इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट की जो पहचान होती है वो होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम आपके लिए ज़रूरी है और जो होस्टिंग होती है वो आपकी चीज़ों को होस्ट करने के लिए इंटरनेट पे एक स्पेस परचेज़ करने के लिए एक स्पेस को हम लोग होस्टिंग बोलते हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को अपलोड करते हो, अपनी चीज़ों को होस्ट करते हो। सो आई होप सोनिया समझ आया आपको? टाइप इन द चैट बॉक्स। सूरज टाइप इन द चैट बॉक्स समझ आया आपको? क्लियर हुआ डोमेन और होस्टिंग के बारे में कि डोमेन और होस्टिंग कैसे काम करता है? डोमेन और होस्टिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बेसिक सा अभी हमने इन्फॉर्मेशन अभी डोमेन और होस्टिंग के बारे में सीखी। अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे डोमेन और होस्टिंग। अच्छा डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली कुछ कंपनीज़ होती हैं। डोमेन होस्टिंग सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सर्वर। सर्वर दिखाना चाहूँगा इंटरनेट सर्वर के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कैसे काम करता है। मैं अभी सबसे पहले तो आपको इंटरनेट सर्वर दिखाना चाहूँगा, आपको समझ आए। बैकएंड की समझ आए कि बैकएंड में इंटरनेट सर्वर कैसे काम करता है। जस्ट अ मिनट, इमेज। सो यहाँ पे मैं आपको सर्वर दिखाना चाहूँगा, सर्वर कैसे काम करते हैं। बड़े-बड़े इंटरनेट सर्वर कैसे लगाए होते हैं। डोमेन और होस्टिंग जो कंपनीज़ होती हैं, वो किस प्रकार से सर्वर पे काम करते हैं। थोड़ा-सा इंटरनेट स्लो है, थोड़ा-सा इसको मैनेज करना। जस्ट अ मिनट। सो अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे जस्ट होस्टिंग सर्वर टाइप करूँगा। ये देखो, आप देख रहे हो ये होते हैं सर्वर। देख पा रहे हो ये सर्वर कुछ इस प्रकार से होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें लगी होती हैं। मैं आपको कोई क्लियर इमेज दिखाऊँगा। जस्ट अ मिनट। ये देखो, ये होता है एक होस्टिंग सर्वर। ये होता है एक होस्टिंग सर्वर। ये इमेज बहुत छोटी है। आप आई होप आप देख पा रहे हो। अब ये बहुत बड़ा सेटअप होता है सर्वर का, जहाँ पे हर एक पर्सन की, हर एक वेबसाइट्स की सारी डिटेल्स रहती हैं। ये देखो, ये सर्वर है इस प्रकार से आप देख रहे हो, बहुत बड़े-बड़े सर्वर होते हैं, आप चेक कर सकते हो, देख लेना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सर्वर बनाते हैं, सर्वर को बनाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है।
लेकिन ये जो सर्वर होते हैं, ये इन्हीं सर्वर में से हमें कुछ पार्ट दिया जाता है इस सर्वर को यूज़ करने का। जो भी हम चीज़ें अपनी अपलोड करते हैं, जो भी चीज़ें हम डालते हैं, जो भी इंटरनेट पे हमने अपलोड किया, जो भी चीज़ें हम इंटरनेट पे वेबसाइट बनाने में जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे जाती हैं? वो जाती हैं सर्वर के ऊपर। कई बारी आपने सुना होगा लोकल में जब आप किसी कंप्यूटर में, बैंक में जाते हो तो बोलते हैं सर्वर डाउन है अभी, सर्वर डाउन है। तो ये सर्वर कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जहाँ पे बहुत सारी मशीनें रखी होती हैं और उन्हीं सर्वर में से हम छोटा-सा ये देखो ये सर्वर है, ये बहुत बड़े कई हेक्टेयर में ये सर्वर बने होते हैं, बड़ी-बड़ी मशीनें लगी होती हैं और जब हम होस्टिंग परचेज़ करते हैं ना, तो हमें इसी सर्वर में से कुछ स्पेस हमको दिया जाता है। ये जो सर्वर लगे हुए हैं, इस सर्वर में से हम उनका कुछ हिस्सा यूज़ कर पाएँगे अपनी वेबसाइट को यूज़ करने के लिए। क्लियर है? सो ये होस्टिंग कंपनीज़ होती हैं जो हमें डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। होस्टिंग कंपनी होती है, बहुत सारी होस्टिंग कंपनी है जो हमें डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेस्ट होस्टिंग कंपनीज़ कौन-सी हैं? बेस्ट होस्टिंग कंपनीज़ कौन-सी हैं? सो ज़्यादातर जो होस्टिंग कंपनीज़ के बारे में हम लोग जो ज़्यादातर अभी ट्रेंड पे चल रहा है तो वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर को हम टाइप करेंगे डॉट इन। अच्छा डोमेन नेम भी मल्टीपल टाइप के होते हैं, जैसे ये डॉट इन है। डॉट इन मतलब ये इंडिया का डोमेन नेम है। ये इंडिया में जो बिज़नेस रन हो रहा है, इंडिया में जो वेबसाइट रन हो रही है, उनके लिए जो डोमेन नेम यूज़ किया जाएगा वो डॉट इन यूज़ किया जाएगा। और जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाएगा उसके लिए कॉम यूज़ किया जाएगा, डॉट कॉम। यानी कि अगर पूरी दुनिया में आप अपने बिज़नेस को, अपनी वेबसाइट को ऐसे बना रहे हो कि पूरी दुनिया से उसको एक्सेस किया जा सके, तो उसके लिए डॉट कॉम रहेगा और सिर्फ़ इंडिया के लिए बना रहे हो, तो उसके लिए आपको जो डोमेन नेम लेना चाहिए, वो लेना चाहिए डॉट इन। क्लियर है? डॉट इन और डॉट कॉम के बारे में आपको डिफरेंस समझ आया? अंजुम जी आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं नोट डाउन कर लेना, मैं लास्ट में आपको सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है? सभी की क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, लास्ट में मैं सॉर्ट आउट करूँगा। डॉट इन और डॉट कॉम 2 टाइप के डोमेन नेम होते हैं। डॉट इन जो डोमेन नेम होता है वो इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है और जो डॉट कॉम होता है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, राइट? चलिए, सो होस्टिंगर के बारे में हम लोग यहाँ पे डॉट इन होस्टिंगर डॉट इन हमने यहाँ पे यूज़ किया। और आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग अभी हमारे साथ देखने वाले हैं कि डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज़ करते हैं, कैसे बाय करते हैं। तो ये देखो ये एक वेबसाइट ओपन हो गई हमारी होस्टिंगर की और होस्टिंगर एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ पे आप चीज़ों डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें प्रीमियम होस्टिंग की, तो अगर हम प्रीमियम होस्टिंग को परचेज़ करते हैं, प्रीमियम होस्टिंग पे जाएँगे, तो यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर प्रीमियम होस्टिंग है उसको अगर आप देखोगे तो ₹129 पर मंथ का जो चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। तो अगर हम इस प्लान को क्लिक करते हैं, इस प्लान को बाय करते हैं, ₹129 वाले प्लान ये पर मंथ हमसे चार्ज लेगा ₹129 ही हमें होस्टिंग दे देंगे। ये हमें होस्टिंग दे देंगे, हमसे ₹129 चार्ज लेंगे पर मंथ और अगर इसका क्योंकि हर एक होस्टिंग जो भी होस्टिंग हम परचेज़ कर रहे हैं या जो भी हम लोग डोमेन परचेज़ करेंगे, डोमेन और होस्टिंग के लिए मैं भी आपको बताने वाला हूँ, जस्ट अ मिनट। सो होस्टिंगर एक रिलायबल वेबसाइट है, जहाँ पे हम चीज़ों को परचेज़ करते हैं, डोमेन को और होस्टिंग को परचेज़ कर सकते हैं आसानी से। और एक फास्ट होस्टिंग यहाँ पे हमें प्रोवाइड की जाती है। फास्ट होस्टिंग हमें प्रोवाइड करी जाती है। तो अगर हम बात करेंगे, थोड़ा-सा ये पेज ओपन होता है हमारा। सो हम बात करेंगे डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कैसे करते हैं। तो अगर देखोगे योरकार्ट प्रीमियम वेब होस्टिंग हमें 48 महीने के लिए हमें 48 महीने के लिए नहीं चाहिए, हमें चाहिए 12 महीने के लिए। मिनिमम 12 मंथ की बिलिंग होती है, 12 महीने के लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे टाइम चेंज कर देते हैं 12 मंथ, जस्ट अ मिनट। ये अपडेट हो रहा है, एक्शन ब्लॉक बी नोटिस्ड अनयूजुअल एक्टिविटी टू टेम्परेरी ओके। सो यहाँ पे ये थोड़ा-सा ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें 12 महीने की होस्टिंग को परचेज़ करने के लिए हमें कितना पे करना होता है 1 साल के लिए, हमें कितना पे करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग 1 साल के लिए डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें बाय करते हैं, डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें हम बाय करते हैं, तो हमारा जो बिलिंग बनता है होस्टिंगर के ऊपर, वो बनता है ₹3100। ₹3100 में हम डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, अगर हमें एक प्रोफ़ेशनल तरीके से काम करना है। अगर हमें मेहनत करनी है और हम चीज़ों को सच में वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, एक ऑफ़िशियल वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं,
तो यहाँ पे जो आप होस्टिंग यूज़ कर सकते हो, डोमेन नेम जो यूज़ कर सकते हो, वो कर सकते हो प्रीमियम होस्टिंग, प्रीमियम डोमेन नेम जो कि आप 1 साल के लिए जो आपकी बिलिंग होगी वो होगी ₹3100 की। ₹3100 के समथिंग आपको 1 साल के लिए डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें प्रोवाइड हो जाएँगी। होस्टिंगर की तरफ से आप इसको परचेज़ करके कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको सच में डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है और उस तरीके से आपको काम करना है फ्यूचर में, क्लाइंट्स के लिए काम करने हैं, क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनानी है, क्लाइंट्स के लिए प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है, तो आप ये प्रीमियम होस्टिंग और डोमेन के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको जस्ट चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सप्लोर करने के लिए आए हो, तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगेन एंड अगेन मेहनत नहीं करना चाहता है, एक ही बार में अपनी प्रोफ़ेशनल वेबसाइट चाहता है, उसी पे चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करना चाहता है, उसी पे चीज़ों को बनाना चाहता है, तो आप लोग मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंगर की वेबसाइट को यूज़ करें, 1 साल के लिए रहती है और 1 साल के लिए आपको ₹3100 की बिलिंग आएगी और 1 साल के बाद आपको इसको अगेन रिन्यू कराना होता है। ये रिन्यूअल प्लान्स होते हैं, तो हमें 1 साल के बाद इसको अगेन रिन्यू कराना होता है, तो ये शायद इंटरनेट की वजह से ये चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, थोड़ा-सा इंटरनेट स्लो है। तो अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रोफ़ेशनल वेबसाइट बनानी है अपने बिज़नेस के लिए, जो लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना चाहता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे प्रीमियम होस्टिंग का यूज़ करके डोमेन नेम का यूज़ कर सकते हो। होस्टिंगर से डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करके और अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को कंटिन्यू कर सकते हो। सो हमें एक वेबसाइट को बनाने के लिए जो सबसे पहले जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, तो इस टाइप की हमें व जैसे कि ये वेबसाइट तो बनी है हमारी जो अभी मैंने आपको जेफ फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे अभी आपको दिखाई है। ये जेफ फार्मास्यूटिकल्स जो वेबसाइट है, जेफ फार्मास्यूटिकल्स जस्ट अ मिनट ये शायद अभी लोड होगा, थोड़ा-सा टाइम लेगा। 12 मंथ ये जेफ फार्मास्यूटिकल्स ये जो वेबसाइट है ये बनी है किसके ऊपर? ये बनी है शॉपिफ़ाई के ऊपर। शॉपिफ़ाई बेसिकली क्या है? शॉपिफ़ाई क्या है? शॉपिफ़ाई एक वेबसाइट बिल्डर है। शॉपिफ़ाई जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हैं, ये टूल्स होते हैं। और ये टूल्स हैं और इसकी हेल्प से आप इस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। ये शॉपिफ़ाई पे बनी हुई वेबसाइट है। शॉपिफ़ाई आपसे पर मंथ का चार्ज करता है, पर मंथ चार्ज लेता है आपसे शॉपिफ़ाई और इसका ऑलमोस्ट 2000 के समथिंग एक मिनिमम पैकेज होता है जो आपसे हर मंथ चार्ज करता है। ये वेबसाइट आप बना लेते हो, हर महीने 2000 से 2500 वो डिपेंड करता है आप प्लान कौन-सा परचेज़ कर रहे हो। तो ये शॉपिफ़ाई की वेबसाइट है। ये शॉपिफ़ाई की वेबसाइट है जिसको हमने बनाया हुआ है। दिस इज़ द शॉपिफ़ाई वेबसाइट। सो ये शॉपिफ़ाई के ऊपर बनी वेबसाइट है। सो आप वेबसाइट को 3 टाइप से ऑलमोस्ट बना सकते हो जो अभी ट्रेंडिंग में जो टॉपिक चल रहे हैं। सबसे पहले कोडिंग की हेल्प से और आज के टाइम पे कोडिंग की हेल्प से फर्स्ट कोडिंग की हेल्प से तो आज के टाइम पे कोडिंग की हेल्प से तो ऑलमोस्ट वेबसाइट नहीं बनाई जा रही है जहाँ तक, राइट? सो आज मैं अपने घर पे हूँ गाइस, थोड़ा-सा अगर बैकएंड से वॉइस आ रही है, तो उसको इग्नोर करना। एंड सेकंड जो वेबसाइट होती है जिसको आप बना सकते हो इस टाइप की जो वेब बिल्डर होते हैं जैसे कि शॉपिफ़ाई हुआ, ये देखो हाँ, ये 12 मंथ का हमने प्लान लिया, 12 मंथ का प्लान लिया। यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये जो हमारा सब टोटल्स हुआ, ये हमारा ₹2628 12 महीने का हुआ। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जस्ट अ मिनट इसको हमने कंटिन्यू किया और थोड़ा-सा वेट करेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे हमारे लिए ये बिल क्रिएट अकाउंट सो कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट ओके। सो लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे एंड लॉगिन आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा जब आप होस्टिंगर से परचेज़ करोगे खुद से तो आपको यहाँ पे अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3200 की समथिंग का बिलिंग आएगा, जब हम लोग चेक करेंगे होस्टिंगर से चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओके, सो ये देखो बिलिंग आई हमारी, यहाँ पे देखो ₹2600 दिख रहा है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, तो हमें यहाँ पे जो पैसा लगेगा देखो ₹3101 जिसमें 12 महीने की हमारी जो वेबसाइट है, उसके चार्जेस हैं और उसके साथ में हमारे कुछ टैक्सेस हैं ₹473 जीएसटीज़ एंड ऑल, ये कुछ टैक्सेस हैं और यहाँ पे आप
देख रहे हो तो ₹3101 की बिलिंग होती है। ₹3101 की बिलिंग होती है और जब आपके पास कूपन कोड होता है तो हैव अ कूपन कोड जब हम यहाँ पे कूपन कोड डालते हैं तो ये वेबसाइट हमारी कम प्राइस में हमें मिल जाती है, यानी कि कुछ हमारा डिस्काउंट हो जाता है। सो अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस वेबसाइट्स को या इस होस्टिंग को परचेज़ करना चाहता है, तो इस वेबसाइट्स को क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कूपन्स हैं, तो इस वेबसाइट्स को अगर आप 3100 पे नहीं कर रहे हो, तो इस वेबसाइट्स को आप इज़िली 20 पीरियड में 1 साल के लिए जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ₹3100 चार्ज लग रहे हैं इस वेबसाइट के। अगर कोई प्रोफ़ेशनल वेबसाइट चाहता है आगे बनाना ताकि आपको बार-बार मेहनत ना करनी पड़े, आपका काम आसान हो जाए और इसी पे आप अपने क्लाइंट्स के लिए प्रैक्टिस कर सको, इसीलिए इसी वेबसाइट पे आप अपने लिए प्रैक्टिस कर सको, तो आप ₹2600 में भी इस वेबसाइट को 2500 से 2600 में भी इस प्लान को परचेज़ कर सकते हो। अगर किसी को ज़रूरत हो तो बता देना, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है, राइट? सो यहाँ पे आप पहली वेबसाइट बना सकते हो कोडिंग की हेल्प से, जहाँ पे आप एचटीएमएल और बाकी की लैंग्वेजेस को यूज़ करके वेबसाइट बनाते हो। सेकंड वेबसाइट बना सकते हो आप इस टाइप के जैसे कि शॉपिफ़ाई हुआ, शॉपिफ़ाई एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप इज़िली वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। और थर्ड होता है यहाँ पे हम शॉपिफ़ाई पे स्टोर बना सकते हो बेसिकली अपनी वेबसाइट बना सकते हो। और थर्ड होता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस भी एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है वर्डप्रेस की हेल्प से भी आप अपनी वेबसाइट्स को इज़िली बना सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे हम लोग कैसे वेबसाइट बनाएँगे, उसके ऊपर हम लोग सीखने वाले हैं वर्डप्रेस कैसे काम करेगा, वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट बनाई जाती है। तो बेसिकली हम वर्डप्रेस के बारे में डीप नॉलेज गेन करेंगे। वर्डप्रेस को हम डीपर जा कर के सीखेंगे और उसमें वर्डप्रेस में सीखेंगे कि कैसे हम वेबसाइट बना ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, कैसे हम मल्टी वेंडर ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, कैसे हम अपनी वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन मॉडल लगा सकते हैं, कैसे हम लोग ओटीटी वेबसाइट बना सकते हैं, ओटीटी वेबसाइट ओवर द टॉप वेबसाइट जैसे कि जहाँ पे वीडियो शेयरिंग होती है जैसे कि होस्टिंगर सॉरी हॉटस्टार हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, इस टाइप की वेबसाइट्स अगर कोई बनाना चाहे तो कैसे हो सकता है। सो इस टाइप की वेबसाइट हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आज आपने डोमेन होस्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझा, इसके नोट्स भी बनाते जाना। डोमेन होस्टिंग क्या होता है, डोमेन होस्टिंग को कैसे यूज़ करते हैं। कल से हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं अपनी वेबसाइट्स को लेकर के, प्रैक्टिकल करेंगे हम अपनी वेबसाइट्स को लेकर के हम अपना अकाउंट्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट्स बनने वाली हैं, जो वेबसाइट्स मैं आपको डिज़ाइन करवा रहा हूँ, यहाँ पे आपकी पैरेलल 2 वेबसाइट्स चलेंगी। फर्स्ट एक चलेगी रफ वेबसाइट्स जहाँ पे आप काफ़ी जहाँ पे प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, सेकंड होगी आपकी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे। जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो चीज़ें आप सीख रहे हो वहाँ पे अप्लाई करोगे। यानी कि ये आपकी रफ कॉपी होगी और ये आपका फेयर होगा। यहाँ पे आप अपनी मल्टीपल प्रैक्टिसेस करोगे और यहाँ पे आप बनाओगे। यहाँ पे प्रैक्टिसेस करोगे, यहाँ पे बनाओगे। सो इस प्रकार से आपकी जो वेबसाइट्स हैं, वो चलने वाली हैं और आगे हम लोग देखने वाले हैं, कल के सेशन में हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करेंगी और कैसे हम लोग इन पे फ़ोकस करके और आगे अपनी वेबसाइट्स को बनाएँगे। आई होप आज आपने डोमेन और होस्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से सीखा और अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। तो मैं जानना चाहूँगा किसी की अगर कोई क्वेरीज़ है, तो आप मुझे बता सकते हो और मैं आपका माइक ओपन किए देता हूँ। तो यहाँ पे अगर किसी की कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनीबॉडी एल्स किसी की कोई क्वेरीज़ है? आशफिया अंजुम जी आप लेफ्ट हो सर चुकी हैं। सर जी, 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 बताइए आपकी क्या क्वेरी है आशफिया जी? सर 1 मिनट अब। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर हम लोग डॉट कॉम की वेबसाइट लेंगे तो ऑल ओवर ग्लोबली दिखेंगी वो वेबसाइट, राइट? बिल्कुल। तो अगर हम डॉट इन की लेंगे, अगर हम किसी को हमारी लिंक शेयर करेंगे वेबसाइट की, हाँ, तो वो दिखेगी हमें। अगर हम किसी को लिंक तो वो सर्च अगर सपोज आप समझिए वो अमेरिका में दिखाना है हमारे को वेबसाइट, तो वहां पर खुलेगी वो वेबसाइट या नहीं खुलेगी? बिल्कुल खुलेगी क्योंकि आपने उसका जो लिंक है, जो डोमेन नेम है वो शेयर किया है। तो वहाँ पे अच्छा। आप इज़िली कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर आप डॉट यूएस करोगे, टाइप करोगे, कोई डोमेन नेम होगा डॉट यूएस करोगे तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी है हर एक कंट्री के हिसाब से। जैसे यूएस की जो आइडेंटिटी है वो यूएस करके है और आगे की जो मल्टीपल जो जी कंट्रीज़ हैं जी, ये उनकी मुझे पता है कि वो अकॉर्डिंग टू द कंट्री वो अगर डॉट इन डॉट यूके डॉट यूएस से लगता है। बिल्कुल। सो अगर आप किसी को लिंक शेयर करते हो तो वो डेफ़िनेटली वहाँ पे वो देख पाएँगे आपकी वेबसाइट को। ओ, ओके ओके ओके।
चलिए सर डोमेन ये सब का एक्सेस तो आप ही प्रोवाइड करोगे ना हम बिकॉज़ आपने यहाँ पे बिल्कुल मैंने आपसे बोला है कि होस्ट जो डोमेन होगा, जो होस्टिंग होगी, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो डोमेन होस्टिंग रहेंगी आपके सिर्फ़ सीखने के लिए। उसपे आप बिज़नेस बिल्ड नहीं कर सकते हो, उसपे बिज़नेस बिल्ड नहीं कर पाओगे या फिर आप चाहो कि खुद से वेबसाइट आप 999 तो पे कर रहे हो, 999 पे कर रहे हो और आप उससे अज़्यूम करो कि हमें च 4000 की वेबसाइट मिल जाए और 70,000 का कोर्स मिल जाए, तो ये चीज़ें हो सकती है कि थोड़ा-सा गलत हो पर सकता है। सर आपने क्लियर किया था ना कि आप देंगे होस्टिंग और डोमेन? हाँ, डोमेन होस्टिंग में मिलेगा आपको, डोमेन होस्टिंग दिया जाएगा, वो आपके प्रैक्टिसेज़ के लिए होगा। इस पे आप बहुत कुछ बड़े काम नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप पर्सनल यूज़ के लिए आप अगर ये सोचोगे कि हम अब अपनी खुद सपोज़ की मेरे को डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी आता, तो मैं बिल बनाना चाह रही थी आप मेरे को बोला था कि डोमेन होस्टिंग देंगे, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसके ऊपर मेरी वेबसाइट बनाऊँ। हाँ, तो आप बना सकते हो, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन फिर उसपे वो बहुत वेबसाइट बना के मैं मैं लाइव मैं नहीं बीच डाल में सकती वो मैं वेबसाइट? बीच में कुछ बोलना चाहूँगा। उसपे मैं ये कह रहा हूँ जस्ट अ मिनट सर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। सुनिए 1 मिनट सुनिए, यहाँ पे वन बाय वन सभी की क्वेरीज़ आएँगी। जो वेबसाइट आपको मिल रही है, उसपे आप बहुत सारी क्योंकि ये शेयर्ड होस्टिंग होती है हमारे पास हो गया? तो उसपे आप बहुत रिकॉर्डिंग ज़्यादा मैंने ट्रैफ़िक नहीं ला सकते हो, बहुत हाँ, ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं ला सकते, ये आपकी बोलो लर्निंग डिकॉक्शन मैंने हो गया। शेड्यूल की गई हैं। क्लियर हुआ आपको? आशिफ़ी अंजुम जी क्लियर है सभी को? जी सर, अब नहीं सर अभी नहीं मैंने सुनी सर आप क्या बोले। हाँ, मैंने ये बोला है कि आपको जो डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करी जाएँगी, उसपे नो डाउट आप अपनी वेबसाइट बनाओगे। जो चीज़ें मैं सिखाऊँगा ओके, वो आप सीखोगे, करोगे, एग्ज़ीक्यूट करोगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उसपे आप बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं ला सकते। बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक हाँ, नहीं ला सकते और बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक ना लाने का जो रीज़न है क्योंकि हम यहाँ पे आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं एक शेयर्ड होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, जहाँ पे आप चीज़ों को वेबसाइट को बनाना सीखोगे, तोड़ोगे, फोड़ोगे, गलतियाँ करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, उस पर्पज़ के लिए आपको ये डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक बिज़नेस बनाना है, खुद का ओन क्रिएट करना है, तो आप वहाँ पे मैं आपसे बोलूँगा कि आप अगर अपना बिज़नेस बना रहे हो, तो ये जो मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट है, ये आप अपने खुद के ऊपर करके और आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हो इज़िली। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके, ओके। चलिए, अब किसी और की कोई क्वेरीज़ है? प्रद्युमन जी मैं आप कुछ आपसे हाँ, मैं आपसे ये बोल रहा था कि ये होस्टिंग की वजह से है, इससे कम में भी बहुत सारे लोग वेब सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं ना, 800, 900, 1000 वाले भी रहते हैं बहुत से। हाँ, जो और कम सर्वर भी होते हैं, जैसे कि 800, 900, ₹1000 में जो आपको वेब सर्वर प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्वर भी मल्टीपल टाइप के हैं। क्लाउड सर्वर भी होते हैं और शेयर्ड सर्वर भी होते हैं और इसके साथ-साथ में आप एसएसडी भी हो ये एसएसडी है ना होस्टिंग का जो दे रहा है ये मेमोरी। हाँ, हाँ, ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं। तो इस सर्वर के भी मल्टीपल जो कह सकते हैं पैकेजेज़ होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज़ होते हैं, तो अलग-अलग हिसाब से। ये चीज़ें ठीक आगे मैं है, तो बताऊँ कैसे काम ये करती बात हैं, अगर आप आप तो ये बताइए कि ये जो आप प्रैक्टिस के लिए देंगे ना जैसे आप बोल रहे हैं, हेलो? जी, 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 मैं तो सुन ये रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए हर व्यक्ति को देंगे क्या ये कॉमन रहेगा, क्या रहेगा इसका? नहीं, हर एक व्यक्ति के पास रहेगा, हर एक पर्सनल के पास जैसे प्रद्युमन जी अच्छा हैं। वो प्रैक्टिकल करने के लिए रहेगा अपना ना जो लॉगिन एडमिन से लॉगिन हो जाओ उसमें वर्डप्रेस में और लैंडिंग पेज वगैरह तो उसमें सब डोमेन भी बना पाएँगे हम 2 3 4 प्रैक्टिस के लिए? हाँ, डोमेन आप बना पाओगे अपने सब डोमेन अच्छा, खुद के सब डोमेन बना सो चलो आई होप आप सभी को क्लियर है। एनी अदर क्वेश्चन? जी, दीपिका जी बताइए आपकी क्या क्वेरी है? वो सर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि वर्डप्रेस पे हम लोग जो आप प्रोवाइड करेंगे उसमें हम लोग इजी वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं ना हाँ, बिल्कुल आप बना सकते और हो। प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हाँ, बिल्कुल आप वेबसाइट बना सकते हो उसपे क्योंकि वो वेबसाइट्स आपको प्रैक्टिसेस के लिए ही प्रोवाइड की जाएँगी, डोमेन आपको हाँ सर मतलब हम लोग जैसे आप होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो हमारे मतलब हमको अभी आता ही नहीं कुछ भी तो प्रैक्टिस तो अच्छे से हो जाएगी ना हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल और ओके मैंने प्लान करी हैं और अगर आप फ्यूचर में आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो पर्सनल यूज़ के लिए बनानी है, तो उसके लिए आप डोमेन होस्टिंग के साथ जा सकते हैं। तो आई होप ओके सर तो ये वाला मतलब हम बाद में भी परचेज कर सकते हैं ना सम टाइम के बाद आप कर सकते हैं। ओके सर थैंक यू जी।
और किसी का कोई क्वेरी, किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी एल्स? तो आई होप आज के सेशन को आपने एन्जॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो सबसे पहले तो मैं 1 ईयर के लिए प्रोवाइड हाँ, 1 ईयर्स के लिए ही होगा। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से पेशेंस चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। मैं किसी सिंगल स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी है चीज़ों को सीखने की, सो अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप के लिए क्लासेस नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर लोग हैं, जिनको साथ लेकर के चीज़ें चलनी है और जिसको समझना चाहिए आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसको बोल रहा हूँ क्योंकि आप बहुत समझदार हो क्योंकि मैं सभी को बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे धीरे-धीरे चलेंगे हम क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता और अगर आप ऐसा बोलोगे कि मुझे किसी और से कोई लेना-देना नहीं है, मुझे तो अपना चाहिए, तो आप लोग गलत जगह पे हो क्योंकि वेब डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं, 7 डेज़ तक चलेंगी, आफ्टर 7 डेज़ आपके एग्ज़ाम होंगे और उस प्रकार से आपकी क्लासेस क्योंकि सभी को साथ में लेकर के हमें चलना है। तो बाकी जिसको मैं समझाना चाहता हूँ आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और ये सबके लिए है, क्योंकि आगे चल के ये क्लासेस हमारी कुछ इस प्रकार से चलनी है। तो अगर किसी की और कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी अदर क्वेरीज़? सर जी मैम। ये लाइव हम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना सर दिन भर में? मतलब अगर अब हमारी क्लास रहेंगी 8 बजे से, तो हमको सुबह सुबह में कभी कर लेना टाइम फ्री यूजुअली मेरे को सुबह में ज़्यादा टाइम फ्री रहता। तो जभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना इसका कुछ आपके पास रहेगा एक्सेस? नहीं, आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप लोग प्रैक्टिसेस कर सकते हो। सो उ उसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, डोंट वरी थोड़ा-सा पेशेंस रखो, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं, करी जाएँगी। पेशेंस तो मैं रखी हुई हूँ सर और मतलब चलिए वैसा नहीं बोल रही मैं। मेरे को थोड़ा ये टाइम थोड़ा बिज़ी रहता सर, मेरे बच्चे घर पे रहते, उन लोग को बिल्कुल मैं ट्यूशन्स लेती मैं ये टाइम पे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता मेरे को ये टाइम करना, तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा फ्री रहती हूँ, तो वो वजह चलिए से आपसे पूछ रही हूँ। कोई इश्यू नहीं है। सो आई होप आपके आज के सेशन में आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। कल और डीप जाएँगे इससे और कल हम लोग लाइव प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिसेस करने के साथ-साथ आगे हम बहुत डीप जाएँगे, बहुत अच्छे से वेबसाइट को क्रिएट करना, वेबसाइट को बनाना, समझना, सीखना। तो आज के सेशन में इतना ही, कल अगेन कनेक्ट करेंगे इसी टाइमिंग पे क्योंकि अभी 9 पीएम के सेशन का टाइम हो रहा है। सो आज के सेशन में इतना ही, कल अगेन कनेक्ट करेंगे इसी टाइमिंग पे। सो चलिए ओके थैंक यू सोनिया जी। तो जय श्री कृष्णा कल और कल इसी टाइमिंग पे कनेक्ट होंगे तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग बाय बाय।